सदस्य श्री सौरभ कुमार। महोदय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है। पश्चिम चंपारण के 4 प्रखंड जो गंडक नदी के दक्षिण तट पे हैं, वो 4 प्रखंड में पिछले 3 महीने से बिजली की आपूर्ति ठप है। हुई क्या कि पहले पुल गिरा, अब पुल गिरने के बाद पोल गिर रहा है। गंडक नदी है तो इस तरफ से उस तरफ बिजली गई है। 4 पोल जो नदी के बीच में थे, नदी के कटाव से 2020 के बाद 2 बार ध्वस्त हो चुके हैं। इस बार फिर 29 अप्रैल को ध्वस्त हो गया, बिजली आपूर्ति ठप हो गई। अब क्या सरकार किया कि गोपालगंज के थ्रू रूट उसको कन्वर्ट करके कुचायकोट के थ्रू वो भितहा, ठकराहा, मधुबनी प्रखंड में बिजली ले गया। तो जो कुचायकोट से बिजली जा रही है, बिजली की आपूर्ति जो हो रही है, वोल्टेज नहीं मिल रही है और दिन भर की जो आपूर्ति है वो 2 से 3 घंटे की है। मैंने प्रश्न किया, विभाग ने संज्ञान लिया। विभाग क्या बोल रहा है कि अभी हमको सुचारू रूप से चालू करने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने तक 4 प्रखंड की बिजली आपूर्ति अगर ठप रह रही है, व्यवसायिक काम हो, किसानों का क्षेत्र है, 80% लोग किसान उधर हैं, उनका हो, बच्चों की पढ़ाई हो, घर की बिजली, तो सरकार तो सीधे कह दे रही कि नहीं 6 महीने के पहले हम बिजली नहीं देंगे। दूसरा, अल्टरनेटिव की जो व्यवस्था है उसमें भी बोल रही कि कम से कम अल्टरनेटिव व्यवस्था करने में 15 से 20-25 दिन और लगेंगे। तो हम यही कहेंगे सरकार से कि 6 महीने तक कम से कम लालटेन दे दीजिए, मिट्टी तेल दे दीजिएगा। आप लालटेन दे दीजिए, मिट्टी तेल दे दीजिएगा, आपूर्ति नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपूर्ति कर दीजिए। यही हम जानना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री, लालटेन दिलवा दिया जाए। माननीय सदस्य सौरभ कुमार जी ने जो पश्चिम चंपारण के 4 प्रखंडों के विद्युत आपूर्ति और कृषि संकट पर जो चिंता व्यक्त की है, निश्चय ही सरकार उससे पूर्णतः सहमत है। लेकिन वहां पर जो स्थानीय जो खराबी आई है वह एक प्राकृतिक आपदा जनित ग्रिड क्राइसिस के रूप में सरकार देख रही है उसको, क्योंकि आंधी तूफान आई और 6 टावर डिस्टर्ब हो गए। अब 6 टावर जो डिस्टर्ब हुई उसको बनाने में उसको हम लोग अवार्ड भी कर चुके हैं, हमारी सरकार उसका अवार्ड भी कर, लेकिन 6 टावर जो बड़ी टावर है उसको बनाने में 6 महीने से पहले कोई उपाय नहीं है उसको। इसके चलते हमारी सरकार ने कि जैसे वो टावर गिरा तो ब्लैकआउट नहीं हो, इसके लिए सरकार ने 29/4/26 को आए भीषण आंधी के चलते जब 132 बेतिया ठकराहा संचरण लाइन के 6 टावर जब डिस्टर्ब हुए तब वैकल्पिक ग्रिड पर ओवरलोड सिस्टम ब्लैकआउट से बचाने के लिए हमने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 33 केवी गोपालगंज कुचायकोट ठकराहा लाइन से आपूर्ति चालू की, ताकि वो पूरा ब्लैकआउट नहीं। उसको जबरदस्त हमारे सभी इंजीनियर और हमारे विभाग के लोगों ने तुरंत उसको ब्लैकआउट नहीं हो इसलिए उसको चालू करने का काम, और उस पर अधिक लोड, चूंकि 4 प्रखंड का अधिक लोड हो गया तो उसके लिए फिर से हम लोग दूसरा एक फिर से उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये चूंकि लगभग 100 किलोमीटर लंबा लाइन जाता था तो हम लोग 13 किलोमीटर जो रोटेशन है उसका, उसके लिए हम लोग 13 किलोमीटर वाला जो लाइन है उसको भी हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं पट्टीचर गोपी उपकेंद्र से, जो कि अगस्त 26 में हम लोग उसको पूरा कर। तो इससे जो लो वोल्टेज निश्चित रूप से वहां पर है, किसानों की समस्याएं है, सरकार उसके लिए पूरी तरह से चिंतित भी है। और मैं तो कहूँगा कि बिजली केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ लाइन भी, और सरकार बहुत गंभीरता से इसको ले रही है। इसी के चलते हम लोग उसकी पूर्णतः जो टावर लगाने की बात है 6 महीने में, उसके साथ साथ 6 महीने तक डिस्टर्ब नहीं रहे, इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से 13 किलोमीटर का भी जो
कुछ पटीचर गोपी उपकेंद्र कुचाय कोट से उसको हम लोग जोड़कर अगस्त 26 तक उसके लो वोल्टेज और वहाँ की समस्याओं को हम लोग इससे निदान करने का काम करेंगे। और मैं तो कहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी संकट के समय अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़े पूरी तरह से, और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई हम युद्ध स्तर पर कर भी रहे हैं। और अगस्त 2026 के शॉर्ट टर्म और 6 महीने के लॉन्ग टर्म लक्ष्य के साथ हम इस पूरे क्षेत्र के विद्युत ढांचे को पहले से भी अधिक और ज्यादा सुदृढ़ करने का काम करेंगे। महोदय सर, ठीक। बात अब तो दो चीज कहे। बहुत स्पष्ट नहीं, उत्तर आ जब गया। तक ये प्रश्न नहीं किया गया था, विभाग के द्वारा संज्ञान भी नहीं लिया गया था। अगर आज विभाग इस प्रश्न के बाद संज्ञान ली है, मेरा कहना यही है कि जल्द से जल्द, अगर आप भागलपुर में पुल गिरा, आप बेली ब्रिज बना दिए, वैसी कोई पायलट प्रोजेक्ट लाइए और विद्युत आपूर्ति पूरा आपको करिए। धन्यवाद है कि सरकार सभापति महोदय 6 महीने तक हो गया रहा, 4 प्रखंड है, 1 घंटा इस प्रखंड, 1 घंटा इस प्रखंड, 1 घंटा, ऐसे कब तक चलेगा? खुद सरकार एक अल्टरनेटिव व्यवस्था कर दे। हम यही चाह रहे हैं कि कम से कम बिजली आपूर्ति मिले। इसके साथ साथ हम बता रहे हैं रामनगर प्रखंड कि 2 पंचायत आप नोट कर लीजिएगा, नौरंगिया 2, बनकटवा, आज तक आजादी के पहले से और आज तक बिजली नहीं गई। अगर आपके संज्ञान में नहीं होगा, ये भी लिख लीजिएगा, आज तक बिजली नहीं पहुंची है। हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। तो अरे आपको दिए ना 20 साल, आपको दिए ना 20 साल, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ऐसे भी प्रखंड है पश्चिम चंपारण में। तो आप, मेरा यही है कि एक जांच करा लेगी, पोल बार बार क्यों गिर रही है? 2 बार गिर, ठीक है, ठीक है। 2 साल में 2 बार गिर गई। मंत्री का जवाब बहुत स्पष्ट है। सभापति महोदय, मैंने बहुत विस्तार से इस प्रश्न का जवाब दिया। चूंकि यह जो है प्राकृतिक आपदा से जुड़ा हुआ, उसके चलते हम लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए भी उसका उपाय खोजा कि जो ब्लैक आउट है और जो लो वोल्टेज है उसको हम लोग कैसे पूरा करें। तो उसके लिए हम लोग प्रश्न तो आज आपने किया है, लेकिन विभाग इस पर कब से काम कर रही है इसको देखिए। उसको नहीं, उसको देखिए, उसको टेंडर हम लोगों ने कर दिया। हम लोगों ने उसको जल्दी, अब जल्दी कैसे कर दीजिएगा? 6 टावर लगाना है, नहीं झूठे। देखिए, नहीं, अब मैं आपको इस, क्योंकि विधान परिषद में अब सरकार बोलती है, अब हम तो झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि शॉर्ट टर्म के लिए भी हम लोगों ने खोजा है कि 13 किलोमीटर से ये जो पट्टीकर गोपी उपकेंद्र है उससे हम लोग जोड़ रहे हैं, 13 किलोमीटर का है। वो अगस्त 2026 में उसको चालू करेंगे, उससे हमारी समस्या जो है वो हल्की हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों ने उसका टेंडर कर दिया है, सारा काम कर दिया है। उसको हम लोग 6 महीने में उसको भी हम लोग पूरा कर देने, और इससे अभी से अच्छा बिजली हम लोग देने का काम। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा से आपने किया।